नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 31 जुलाई की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वर्कशीट नंबर 23 है तथा ये कक्षा 6वीं से 8वीं तक के बच्चों के लिए है। अब वर्कशीट करनी तो आपको आ ही गई है, तो सबसे पहले आपको पता है कि आप सबसे पहले विद्यार्थी जो पहला ब्लैंक दे रखा है वहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, और जो दूसरा दे रखा है जहाँ पे लिखा है कक्षा अध्यापक का नाम, जो भी आपका कक्षा के अध्यापक अथवा अध्यापिका हैं यहाँ पर आप उनका नाम लिखेंगे। मैं वर्कशीट पढ़ना शुरू कर रही हूँ। मैं और मेरी दीदी फल बहुत चाव से खाते हैं। हम अनानास, मौसमी, जामुन, लीची आदि फल ज़रूर खाते हैं क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है जो हमें कोरोना से बचाने में मदद करता है। पापा रेट लिस्ट से देखकर हमसे कई सवाल पूछते हैं जिसे हल करने में बहुत ही मज़ा आता है। आओ नीचे दिए गए प्रश्नों को मिलकर हल करें। अब बेटा, जैसा कि आपको पता है कि जो फल होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और अनानास, मौसमी, जामुन, लीची ये जो फल हैं उन्हें खाने से हमें विटामिन सी मिलता है, और कोरोना से बचने के लिए विटामिन सी खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ बच्चे हैं और वो बता रहा है कि वो अपने पापा के साथ जब मार्केट जाता है तो पापा उनसे रेट लिस्ट देख के अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते हैं और उनका उत्तर देने में बच्चे को बहुत मज़ा आता है। कुछ प्रश्न हमसे भी पूछे गए हैं, डेट लिस्ट देख कर हम भी उन प्रश्नों के आंसर देते हैं और देखते हैं हमें कितना मज़ा आता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सामने एक रेट लिस्ट दे रखी है, आपको कुछ फल दे रखे हैं और फल के साथ में उनका मूल्य भी दे रखा है। तो सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। अमरूद 25 रुपये किलो, आम 40 रुपये किलो, सेब 120 रुपये किलो, अनार 90 रुपये किलो, मौसमी 40 रुपये किलो, लीची 70, पपीता 35 और अनानास 80 रुपये किलो। ये हमें रेट दे रखे हैं अलग अलग फलों के, और इन्हीं के बेसिस पे आपसे आगे प्रश्न पूछे गए हैं। 2 किलो आम और 1 किलो सेब का कुल कितना मूल्य होगा? हमें पता है कि जो सेब है बेटा वो 120 रुपये प्रति किलो है, और जो आम है वो 40 रुपये प्रति किलो है। 1 किलो आम अगर 40 का है तो 2 किलो कितने का होगा? 40 को 2 से गुणा करें तो आपको पता है 80, और अगर 80 में हम 120 जोड़ें तो हमारा उत्तर होता है 200 रुपये। आप जैसे ही अगले पन्ने पर जाएंगे आपको इन प्रश्नों के आंसर भी मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, पापा ने 600 ग्राम लीची कितने रुपए में खरीदी? अब जैसा कि आप देख सकते हैं लीची 70 रुपये की 1 किलो है। 1 किलो लीची अगर 70 रुपये की है और हमें 600 ग्राम लीची का मूल्य बताना है तो 70 गुणा 600 बटे में 1000, जो कि हो जाता है 7 गुणा 6 42 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं। अनार की कीमत अमरूद की कीमत से कितनी अधिक है? अब अनार हमें पता है कि जो अनार है वो 90 रुपये प्रति किलो है और जो अमरूद है वो 25 रुपये किलो है। अब 90 में से अगर हम 25 घटा दें तो 90 से अगर 25 घटाएं तो हमें कितना मिलता है? 90 में से अगर 25 घटा दें तो हमें मिलता है 65 रुपये। अगला जो प्रश्न है बेटा उसमें पूछा गया है 1 किलो अनानास अगर 80 रुपये का है तो 5 किलो अनानास कितने का होगा? 1 किलो 80 का है तो 5 किलो कितना होगा? 80 गुणा 5 400 रुपये। ये आपको चारों प्रश्नों की पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए मिले। पहले आप खुद से कोशिश करिएगा, अगर आपसे खुद से नहीं हो तो फिर आप यहाँ से देख के हेल्प ले सकते हैं। 5वां प्रश्न है, कोरोना बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति का हम घर में कैसे उपचार करते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं टीवी में हमें अलग अलग चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि किस तरीके से अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाता है तो उसे किस तरीके से घर में उसका उपचार किया जा सकता है। तो जो जो आपने सुना है उसके आधार पर भी आप लिख सकते हैं। मैंने एक छोटा सा उत्तर लिखा है, संतुलित आहार। बेटा, संतुलित आहार का मतलब होता है वह आहार जिसमें सारे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हो, जितने होने चाहिए वो सारे के सारे जो पोषक तत्व हैं वो प्रचुर मात्रा में हो। तो उस व्यक्ति को सबसे पहले हमें संतुलित आहार देना चाहिए। काढ़ा पीना चाहिए। अब आपको पता है कि हम काढ़ा बना रहे हैं, काढ़ा पिया जा रहा है जिसमें दालचीनी, लहसुन, अदरक और कुछ और जड़ी बूटियाँ मिलाई जा रही हैं, तो काढ़ा दिया जाना चाहिए उस व्यक्ति को। योग और प्राणायाम,
जैसा कि आप देख रहे हैं कि भाई स्वामी रामदेव भी बोल रहे हैं और हमारे न्यूज़ में भी हमें दिखाया जा रहा है कि जो योग है और प्राणायाम है वह करना हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद है। और अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाता है तो उसके लिए इसकी उपयोगिता और अधिक हो जाती है। तो व्यक्ति को योग और प्राणायाम करने के लिए बोलना चाहिए और स्वयं को दूसरों से दूर रखें। अभी आपको पता है वो आइसोलेशन करके कुछ बोल रहे हैं कि अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो उसे मास्क पहनना चाहिए, उसे अपने आप को एक बंद कमरे में रखना चाहिए जिससे घर के जो बाकी सदस्य हैं उसको ना हो पाए, और सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच का मतलब होता है अच्छे विचार रखना। अगर हम बीमार हैं और अगर हम सोचें कि हम और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, हम ठीक नहीं हो पाएंगे, तो हमारा मस्तिष्क उस तरीके से चलेगा और चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। तो चलिए इसके साथ आज की वर्कशीट ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।